चलिए, जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं आज वो क्लास 11th का एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है और उसका नाम है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन एक चैप्टर एनसीईआरटी में, उसी के अंदर सर्कल भी दिया है, पैराबोला भी दिया है, हाइपरबोला भी दिया है, एलिप्स भी दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो कोनिक सेक्शन के अंदर जो सर्कल चैप्टर है वो अपने आप में पूरा एक चैप्टर है ज्योमेट्री का। हाइपरबोला एक सिंगल चैप्टर है, पैराबोला एक सिंगल चैप्टर है, एलिप्स एक सिंगल चैप्टर है। तो मैं पहले इसको पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाऊंगा कोनिक सेक्शन को, और फिर उसके बाद में आगे के लेक्चर्स के अंदर मैं बात करूंगा इसके थोड़े से एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन सेंट्रल बोर्ड को लेकर के, और फिर मैं इसके जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ये डे 1 लेक्चर है हमारा, थोड़ा ध्यान समझें। तो जब भी मैं बात करता हूँ एक शेप सर्कल के बारे में, तो जैसे कि ये एक सर्कल है, तो व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल? सर्कल मतलब एक पॉइंट है, उस पॉइंट को प्यार से बोला P, प्यार से बोला वो पॉइंट एक पॉइंट है जिसको क्या हमने बोला C। इस पॉइंट से पॉइंट P की, C पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा उसके पाथ जो भी उसका मूवमेंट है उसके अंदर सेम रहे। ठीक है, द लोकस ऑफ पाथ ट्रेस्ड बाय अ पर्टिकुलर पॉइंट व्हेन मूविंग is fixed with a particular fixed position is said to be a circle। एक सर्कल कहलाता है। तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया, यहाँ P1 है, मैं इसको यहां पर लेकर के आया, मैं इसको यहां पर लेकर के गया, मैं इसको यहां पर लेकर के गया, मैं इसको यहां पर लेकर गया, यहां पर लेकर गया, कहीं भी ले गया। इन 7 पोजीशन या और भी जितनी पोजीशन है कहीं भी ले गया, उसकी डिस्टेंस हमेशा क्या है? फिक्स है। किससे? सेंटर से। वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी? रेडियस। वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी उस सर्कल की। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? 100% क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाती है इसके अंदर? डिस्टेंस इसकी रेडियस कहलाती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं कि ये एक सर्कल है और ये सभी इसकी डिस्टेंस है, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी उसकी जो, तो अगर आप बताएं मुझे कि यहां पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं ओरिजिन, पॉइंट क्या है, और यहां पर एक पॉइंट है P। देखिए कोनिक सेक्शन ज्योमेट्री का एक पार्ट है और उससे क्वेश्चन का लेवल बड़ा ऊपर जाता है। पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला ऊपर लेवल जाएगा, लेकिन उसकी शुरुआत यहीं से होती है। जो बातें बताऊंगा पढ़ने वाले बच्चों को बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन आगे जाकर के अगर वो ध्यान से नहीं पढ़ें तो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान समझना। मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट है A या सेंटर है तो C बोल देते हैं, और ये वाला पॉइंट है P, और P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? इट्स अ रैंडम कोऑर्डिनेट x, y। तो अगर मैं पूछता हूं आपसे PC की डिस्टेंस क्या होगी, तो अंडर रूट ऑफ, और ये PC क्या है? व्हाट इज द PC? PC क्या होगा इसके अंदर? रेडियस। तो क्या बोल दो? R स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या बन गई? इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या बन गई? इक्वेशन ऑफ, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये बनी लेकिन ये कब बनी? जब सेंटर इज, ध्यान समझना, सेंटर इज एट, सेंटर इज एट, सेंटर इज एट, सेंटर इज एट। अगर सेंटर ओरिजिन पर तो ये इक्वेशन बनेगी। लेकिन मेरी बात को ध्यान सुनना, सेंटर हमेशा ओरिजिन पे होगा, ये कसम खा के उठाएगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सेंटर हमेशा कहां पर एग्जिस्ट करे। तो यहां पर हो गया इसके अंदर x माइनस, अगर मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट जनरल फॉर्म में बोल दूं h, ठीक है, तो यहां पर ये, तो यहां पर ये बन जाएगा x माइनस h का और y माइनस k का, एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो ये वाली इक्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और ये वाली इक्वेशन आप सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्लियर है सभी को? 100% क्लियर? कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
मैं लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, ध्यान समझो। एक सर्कल है और उस सर्कल की जनरल इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का मैंने बता दिया, इसके अंदर जनरल फॉर्म चाहिए। जनरल फॉर्म किसका चाहिए? इक्वेशन का। जनरल ठीक है, इक्वेशन क्या बनी? एक्स स्क्वेयर प्लस 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 इक्वल टू, तो यहां पर इक्वेशन क्या बनी? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू, अगर मैं यहां से एक फॉर्म जनरेट करूं इसके अंदर, तो यहां पर ये बन रहा है x माइनस जी का और y माइनस f का होल स्क्वेयर और इज इक्वल्स टू जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। तो यहां पर मैं इसको अंडर रूट में दे करके क्या बोल देता हूं? होल स्क्वेयर। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पूरी इक्वेशन आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि फॉर्म क्या होता है। या आपकी एक सर्कल की इक्वेशन है, मान लेते हैं मेरा एक सर्कल है, ध्यान सुनना, ये एक सर्कल है, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या बन रही है? इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू, समझ में आ रही बात? यहां से आपने निकाला कि g की वैल्यू क्या है, कुछ आएगी, यहां से f की वैल्यू कुछ आएगी और यहां से c की वैल्यू कुछ आएगी, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगी। तो ये इक्वेशन आपकी एक जनरल फॉर्म है और इसमें से आपको सेंटर निकालना है। क्या निकालना है इसमें से आपको? तो यहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होंगे? माइनस जी कॉमा माइनस, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज माइनस जी कॉमा, और इसके अंदर रेडियस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस, ये रेडियस बन जाएगी। सबको बात समझ में आ रही है? तो इसमें जो रेडियस है वो है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी, और उसके अंदर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या आ गया? माइनस जी कॉमा, और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट, इट इज द हार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सर्कल के अंदर पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चन अभी अपन सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए दोनों अगर समझ में नहीं आई हो तो अभी बता दो। इनको सॉल्व जो बनाया जाता है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाया जाता है, लेकिन क्लास 10th में भी तुमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं पढ़ा, ठीक है। और मुझे तुमको समझाना है कैसे होगा, तो कि अभी अपन एनसीईआरटी के लेवल में पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये दो इक्वेशन याद रखना है। क्लियर है? फटाफट से नोट डाउन करें, और जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी जल्दी से जल्दी नोट डाउन करें, ताकि उनको समझ में आए कि क्या चल रहा है और कैसे करना है। जितना भी आप मुझसे पढ़ रहे हो, एक मैथमेटिक्स MP बनाने की कॉपी बना लीजिए, अभिज्ञान एजुकेशन के नाम से कॉपी बना लीजिए, उसमें 300-400 पेज की कॉपी पूरी भर जाएगी आपकी। आप डिटेल और डेप्थ में जाकर के उसके सॉल्यूशन की स्टडी करें, लिखे, वो असेट है आपका, वो कंटेंट है आपका। यहाँ पर मेरी बात सुनना, बाकी सब नोट डाउन करते रहें। जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और जो इसकी सेंटर से रेडियस है वो आएगी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। ठीक है, सॉल्व करिए फटाफट और आंसर निकालें, डू इट फास्ट, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब इसके जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज नंबर 11.1 में, उनको स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है सेंटर 0,2 रेडियस। आपको क्वेश्चन में गिवन है सेंटर कितना है और रेडियस कितनी है। आपकी इक्वेशन क्या होती है? x माइनस एच का y माइनस के का, दैट इज इक्वल्स टू x माइनस एच की वैल्यू 0, y माइनस के की वैल्यू यहाँ पर 2 का, यहाँ पर हो गया y स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4y एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4y एंड दैट इज इक्वल्स टू
ये इसकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू, इसी के अंदर सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बोलना, ये वाला ले 1/2 कामा 1/4 है ना। हाँ तुम तो इंतजार ही कर रहे हो, टफ क्वेश्चन मैं कर दूं और सिंपल सिंपल सब तुम कर लो, क्यों, है ना। अरे यार रेडियस कितनी है 12 ठीक है। अब सुनना इसके अंदर क्या बनेगा, x माइनस एच का, y माइनस के का, और यहां पर 1/12 का भी, तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो क्या बचेगा, यहां पर आ गया वाई स्क्वेयर 1/16 और माइनस, और ये आ गया 1/140, तो यहां पर ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस y/2 इज इक्वल्स टू 1/144 माइनस 1/4 और माइनस 1/16। ठीक है, इस वाले को अब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर। थोड़ा फटाफट जना मुझे आंसर निकाल दिखाना है, ऐसा क्या आ रहा है, चालू हो जाइए सभी। अब कुछ बच्चे मेरी देखने लग गए, तो सर कर तो रहे, अपन देख लो भाई, मैं तो पूरा सॉल्व कर दूंगा, मेरा क्या है। 4 3 12 13 14 दो आगे गए, 4 3 24 ये आ रहा है, चेक कर लेना बता कैलकुलेशन, 16 9 जा 4 3 12, हाँ सही है। ये 72, अब इधर क्या आ रहा है इसको सॉल्व करके, 36 9 45 माइनस का प्लस 1 माइनस 44/72, 222 बार में 2 3 जा 2 6 जा 2 11 बार में 2 1 जा 2 8 जा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 2 जा 36 एक्स स्क्वायर 18 2 जा 36 एक्स 18 2 जा 36 वाई स्क्वायर 18 1 जा 18 वाई और 11 तो माइनस 11, यही है ना। तो इसकी इक्वेशन फाइनल क्या बन गई, 36 माइनस 36 माइनस 18 प्लस इक्वल टू, चेक करना जरा 36 एक्स स्क्वेयर, यही आंसर है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, अच्छा सॉल्व करा मैंने, वेरी गुड। चलो समझ में आ रहा सबको, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व हो गया आपका, थर्ड वाला, सबको क्लियर है 100%। आगे बढ़ जाए, थर्ड वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला तुम कर लोगे, तुम्हारी इच्छा होगी कि फिफ्थ वाला कर दूं, बुक ही नहीं है, अरे टॉपर बैठे हैं, बुक ही नहीं है, कहाँ गई बुक, नहीं बोल कर तुम, अच्छा कोई बात, तो कहाँ है, अच्छा प्रैक्टिस फिर कैसे होगी, कहाँ है, हाँ पीछे, और कौन कौन बुक नहीं लाया, और कौन है हीरे अपने गहराई में समुंदर की, तुम दो और निकलो, और टापर 3, बिना किताब के बीट फेरे हम तेरे, बिना बुक के मैथमेटिक्स चल रहा, बिना बैट के क्रिकेट मैच चल रहा है, ओ अरे जा, बिन फेरे हम तेरे, वाह बेटा वाह, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया, लगे रहो। चलिए क्वेश्चन में फिफ्थ देखें, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में सेंटर क्या गिवन है बताना जरा, -a कॉमा -b, और रेडियस क्या गिवन है, सही है। अब यहां पर हो गया x माइनस एच का और y माइनस के का, और यहाँ r का स्क्वायर, मतलब यही बचा, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, सबको क्लियर। अब अगर ये होगा तो यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2b ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो कट गया, बी स्क्वायर बचेगा। सो फाइनली क्या आ रहा है,
ये आया इसके अंदर आंसर। क्लियर है? अब एक इक्वेशन बनाई थी मैंने लेक्चर में स्टार्ट का, जनरल इक्वेशन। इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर यहां से क्या ढूंढना है? जी और एफ सेंटर थे। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या बनते थे? माइनस जी और माइनस। यहां पर देखो आप 2g इक्वल टू 2a कंपेयर किया, g किसके इक्वल है? और 2f इक्वल टू 2b, f किसके इक्वल है? सही है। और c किसके इक्वल है? 2b। तो सेंटर कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं? तो माइनस जी मतलब और माइनस एफ मतलब तो ये बन गया माइनस ए कॉमा माइनस, क्या आ गया? कोई दिक्कत इसके अंदर? और आपका सेंटर क्या है? रिवर्स होना चाहिए। आपके पास रेडियस भी वहां पर गिवन है, इसमें तो रेडियस निकालते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस? अंडर रूट जी स्क्वायर, जी का स्क्वायर मतलब माइनस ए का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, और सी क्या है? 2b स्क्वायर। क्या बचा? किसकी वैल्यू आ गई? आपको क्या निकालना है? वो कितनी है? क्वेश्चन रिवर्स हो रहा है तो सही किया। अब आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा, इसमें नहीं पूछा ये सब, तो अपन भी उसी तरीके से पढ़ते बोले कहाँ पूछा है। मतलब जब तकलीफ जीवन में आएगी तब उसका समाधान ढूंढा जाएगा। ज्यादा भविष्य की चिंता नहीं करते बेटा अपन, ले भविष्य की ज्यादा मत करो, थोड़ी तो करो। ठीक है, आज अपना जीवन अपन ऐसा जी रहे हैं कि अपने मालूम है कि कल का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं पक्का 100%। ठीक, 1,00,000 रुपए किसी से लेके आ जाओ, बोल देना कल देंगे, और उसको खर्चा कर दो। कल वो तुमको बताएगा घर आके कि भविष्य कितना भरोसा है। जब पैसे मांगने आएगा ना तब बताएगा भविष्य का भरोसा कितना है। फुल भरोसा है भविष्य का, नो टेंशन, बेफिक्र होके भविष्य की तैयारी करो, कुछ बनने के लिए कोशिश करो। जरूरत से ज़्यादा ही आज में नहीं जीना है। समझ में आ रही बात? तो आपको क्वेश्चंस के अंदर भी इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है। उसी पैटर्न पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फटाफट नोट डाउन करिए इनको, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, x माइनस 5 का x प्लस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आगे x स्क्वायर प्लस 25 प्लस और y स्क्वायर प्लस 9 माइनस दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6y। 25 प्लस 9 कितना होता है? दैट इज 34। और ये इधर से आएगा तो कितना बचा? -2 एंड दैट इज इक्वल्स टू, आपने सिर्फ ओपन करा। अब आपको क्या ढूंढना था इसके अंदर? क्वेश्चन क्या है? सेंटर और रेडियस। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या बनता है और रेडियस का कोऑर्डिनेट रेडियस क्या बनती है? तो कुल मिला के अपने को इसमें ढूंढना है जी एफ और सी, यही ढूंढना है। कंपेयर जब इसको किया तो इक्वेशन किससे कंपेयर किया? क्या बोला था मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले? अभी नहीं पूछा है, आगे नहीं पूछेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, और आगे पूछ लिया तो जब कुआं जब तब नहीं खोदना, अपने प्यास लगेगी। पहले ही अपन थोड़ा सा दिमाग खोल के चल। ठीक है, अब इसके अंदर ध्यान दें अपन, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है अपना, हेलो चलो, तो यहाँ पर आपने ढूंढा इसके अंदर जी क्या मिला आपको? तो 2g इक्वल टू 10, तो g की वैल्यू कितनी आ गई? और 2f इक्वल टू -6, तो f की वैल्यू क्या आ गई? तो सेंटर क्या बन गया? -g कॉमा -g मतलब और -f मतलब, तो -5 कॉमा +3 आपका सेंटर है। अब आपको क्या चाहिए? c। c क्या
स्क्वायर माइनस सी कितना हो रहा है ये 36। आर की वैल्यू कितनी आ गई, कितनों का आंसर आ गया, खड़े हो जाएं। तो जो बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं वेरी गुड, गर्ल्स आर मच बेटर देन बॉयज, हमेशा ही चल रहा है क्लास में। बॉयज में एक का आंसर आया और बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया। और गर्ल्स में सबका आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया, बैठ जाइए। चलिए, तो यहाँ पर जितने भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो नोट डाउन भी करें। सिर्फ देखने से आपको समझ में नहीं आएगा मैथमेटिक्स, ना पढ़ने से आएगा, करने से आएगा। करना पड़ेगा मैथमेटिक्स सॉल्व। तो खुद की एक कॉपी बनाइए, नोट करें, आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। मैथमेटिक्स एमपीसीक्यू पे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको एनसीईआरटी का मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। साथ ही साथ आपको एग्जाम बेस्ड वीडियो कंटेंट मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने वीडियो अपलोड किए हैं उन सबके डे वाइज लिंक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा कोई भी वीडियो उसे जरूर देखें, फायदेमंद रहेगा। ये क्वेश्चन सभी क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बाकी लोगों का? क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाइए, 9th वाला जिनका हो गया है ये वो 9th सॉल्व करें, बाकी बच्चे इसको जल्दी नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्या हो गया? बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अलग है, बोलना जरा। क्वेश्चन 2x स्क्वायर, आपकी जो इक्वेशन बनती है जनरल फॉर्म में वो होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 और y स्क्वायर कोएफिशिएंट भी। तो यहाँ पर बनती है x स्क्वायर प्लस माइनस इक्वल टू, सबको समझ में आ रही बात? अब अगर यहाँ पर इस फॉर्म में इक्वेशन आती है तो क्या मैं इसके अंदर 1/4 से डिवाइड प्लस और 1/4 को माइनस कर सकता हूं, और ये पूरा बन गया x माइनस 1/2 का, और यहाँ पर क्या चल रहा है साथ में प्लस, और ये प्लस, इसको इधर ले जाऊं। अब ये इक्वेशन पूरी की पूरी बन गई। ठीक है, तो यहां पर x माइनस h का, y माइनस k का, एंड दैट इज इक्वल टू रेडियस का भी। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू कितनी हो गई, r की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये हो गया r, ये हो गया k, और ये हो गया x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ये 1/4 है, 1/4 1/2 का होल स्क्वायर होगा। गलत है क्या? सही है, मेरे साथ तो सही है। तो रेडियस कितनी आ रही है इसकी 1/4, इधर की तरफ 1/2 नहीं है, 1/16 होगा, 1/2 का स्क्वायर होगा ना ये, 1/2 का स्क्वायर बने 1/16, तो ये माइनस का भी, तो यहाँ पर आ गया 1/4, तो यहाँ पर भी आ गया 1/4 का स्क्वायर, है ना? ये कहना चाहिए, सही है, 1/4 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 1/, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बने h की वैल्यू और r की वैल्यू, तो h की वैल्यू जो बनी वो कितनी आ रही है 1/, यहाँ पर आ गया k, और r की वैल्यू भी आ रही है 1/4। अब ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज का लेक्चर ओवर करता हूँ। ये पहला लेक्चर था कॉनिक सेक्शन के सर्कल के ऊपर एनसीईआरटी 10.2 एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज का। नेक्स्ट लेक्चर 10.1 एक्सरसाइज आगे क्वेश्चंस होंगे, तो एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन का साथ एग्जाम बेस्ड सब कुछ रहेगा इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन पढ़ना सिर्फ आपको है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, और पढ़ते रहिए, लगे रहिए, पीछा मत छोड़ो, उस काम का जो बनना चाहते हो करना चाहते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।